गिद्ध ने जल्दी से पिनोकियो को रस्सी काटी। फिर कुत्ते ने पिनोकियो को वहां से उठाकर परी के पास पहुंचा दिया। अगले दिन सुबह जब पिनोकियो की नींद खुली तो परी ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। इस पर पिनोकियो ने अपनी कहानी परी को सुनाई, लेकिन इस दौरान उसने एक झूठ बोल दिया कि उसके सिक्के चोरी हो गए, जबकि सिक्के उसी के पास थे। पिनोकियो के झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी होती चली गई। परी समझ गई कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, पिनोकियो झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। पिनोकियो ने तुरंत परी से माफी मांगी और कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद परी ने पिनोकियो को कुछ सिक्के दिए और कहा कि ये अपने पापा को दे देना। वहाँ से सिक्के लेकर पिनोकियो एक बार फिर अपने घर की ओर चला। तभी उसे रास्ते में फिर से वही बिल्ली और लोमड़ी मिली। उन्होंने एक बार फिर से पिनोकियो को सिक्कों की पेड़ उगाने के लिए मना लिया और उसके सिक्के चोरी करके वहां से भाग गए। इसके बाद पिनोकियो मायूस होकर खाली हाथ अपने घर पहुंचा। यहाँ उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। जेपेटो ने पिनोकियो को माफ कर दिया और उसे अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनोकियो को स्कूल का सबसे शरारती बच्चा कार्लोस मिला। उसने कहा, हे पिनोकियो, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाकर तुम समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ टॉयलैंड चलो, वहाँ बहुत मजा आने वाला है। पिनोकियो इस बार कॉलरस की बात में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें गधा गाड़ी मिली और वो उस पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक से गधे के रूप में आ गए। दोनों गधे के रूप में ही बाजार पहुंचे। वहाँ एक किसान ने कॉलरस को खरीद लिया, जबकि एक सर्कस के मालिक ने पिनोकियो को खरीदा। अब पिनोकियो को रोजाना सर्कस में अपना करतब दिखाना होता था। एक दिन करतब दिखाते दिखाते पिनोकियो स्टेज से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस कारण उसे सर्कस से भी निकाल दिया। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए पहुंचा। वह पिनोकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था। उस बूढ़े आदमी ने पिनोकियो को एक बड़े से पत्थर से बांधा और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद पिनोकियो जोर जोर से रोते हुए उस परी को याद करने लगा। पिनोकियो ने कहा, परी मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। सच्ची। पिनोकियो की आवाज परी के कानों तक पहुंची। उसने तुरंत एक मछली को आदेश दिया कि समुद्र में जाकर पिनोकियो को बचा लो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।